पजामा, ठुमक ठुमक ससुराल चले। सर पे टोपी, पैर में जूते, हाथ में लिए रुमाल चले। बंदर मामा बहन को जामा, केले लेने आए। केले लेकर बंदर मामा मन मन मुस्काए। मायरा टीवी। एक नदी के किनारे बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे और उस जंगल में सभी तरह के जानवर रहते थे। जंगल में एक नदी भी थी और उसके किनारे पर खूब सारी हरियाली थी। इसी जंगल में कुछ खरगोश भी रहते थे। खरगोशों के बच्चे हरियाली वाली जगह पर खेलकर बहुत मजा उठाते थे। सब खरगोश के बच्चे नदी किनारे उस हरियाली में खेलने के लिए जाया करते थे। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। सूरज ऊपर आ गया था और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। एक खरगोश अपने दोस्तों को लेकर हरियाली वाली जगह पर आ गया। एक लोमड़ी नदी का पानी पीकर हरियाली वाली जगह पर आराम कर रही थी। खरगोश और उसके दोस्तों को लोमड़ी का बिल्कुल भी पता नहीं था। उससे अनजान वो लोमड़ी से थोड़ी ही दूर घास पर खेलने लग गए। खेल की उछल कूद के अंदर एक खरगोश उछलता हुआ जाकर लोमड़ी के आगे जा गिरता है। इससे पहले कि खरगोश अपनी जान बचाकर वहां से भागे, लोमड़ी ने उसको पड़म पकड़ लिया। पहले तो खरगोश बहुत घबराया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी तो मैं सिर्फ पकड़ा गया हूँ। अगर मैंने हिम्मत से काम नहीं लिया तो ये लोमड़ी मुझे खा जाएगी। लोमड़ी चाची, सॉरी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी ना। अरे नहीं बेटा, तुमने तो मेरे नाश्ते का इंतजाम कर दिया है। और अब देखो जरा कैसा गुपलू 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 सा खरगोश हाथ आ गया। खरगोश की जान निकल जाती है। वो समझ जाता है कि अब ये लोमड़ी उसको छोड़ने वाली नहीं। लेकिन इसी परेशानी में उसको एक तरकीब सूझती है और वो लोमड़ी से कहता है, वो लेकिन चाची, मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो मेरे खाने से तो आपका पेट भरेगा ही नहीं। हाँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, मेरा नाश्ता तो हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसे कैसे, खाली नाश्ता करने की क्या ज़रूरत है, पेट भर कर नाश्ता करो ना चाची। अब देखो, अगर आपको खाने के लिए बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे ताज़े से खरगोश मिल जाएं तो आप खुश होगी। लेकिन कैसे? वो मैं जहाँ हरियाली पर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, वहाँ पर ढेर सारे खरगोश हैं, बहुत ढेर सारे। आप मेरे साथ चले ना तो मैं आपको दिखा दूँ। चलती तो मैं हूँ, लेकिन इधर देखो जरा, कहीं तुम भागने का ही प्लान तो नहीं कर रहे? अरे नहीं चाची, मैं क्यों भागने लगा, अब आपके नाश्ते की वजह बन रहा था मैं। अच्छी ही बात थी। चलिए, अगर आप नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं जाते। लेकिन लोमड़ी के दिमाग में तो मोटे मोटे खरगोश आ रहे थे। सो वो खरगोश से कहती है, बुरा मना गए तुम तो, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो फिर चलते हैं, कहाँ है तुम्हारे दोस्त? हाँ, लोमड़ी चाची, आओ ना मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे पीछे आओ, हम एक जगह पर पहुँचेंगे और आपने क्या करना है कि आपने वहाँ पर इंतज़ार करना है। मैं अपने दोस्तों को आवाज़ दूंगा, वो इतने मोटे मोटे कट्टे, जब वो आएंगे तो आपने जितने खाने हो आप खा लें। उफ, अब तो लोमड़ी की रालें टपकने लगी। वो फौरन राजी हो गई और खरगोश के पीछे पीछे चलने लगी। एक दरख्त के पास पहुंचकर खरगोश ने कहा, अच्छा लोमड़ी चाची, अब आप यहाँ दरख्त के पीछे होकर खड़ी हो जाओ ताकि मेरे दोस्त आपको देख ना सकें। बस मैं अभी आवाज़ देता हूँ और अभी वो आए। लोमड़ी को खरगोश पर पूरा यकीन आ गया कि वो कितना दिल लगाकर उसके नाश्ते का इंतजाम कर रहा है। वो वैसा ही करती है जैसा करने का उसको खरगोश ने कहा होता है और पीछे को होकर दरख्त के पीछे छुप जाती है। खरगोश आगे आगे जाता है। छलांग, एक छलांग, दो छलांग, तीन छलांग और एकदम से एक बिल के अंदर घुसकर गायब हो जाता है। ये देखकर लोमड़ी चौंक जाती है। वो भागी भागी उस बिल के पास जाती है और जाकर अंदर झांकती है। खरगोश कहता है, लोमड़ी चाची, मेरा तो काम हो गया। लोमड़ी समझ जाती है कि खरगोश ने उसको चकमा दिया। हाय चालाक कहीं का, अगली बार तुम हाथ आओ, बिल्कुल नहीं तुम्हें छोड़ूंगी मैं। ये कहकर लोमड़ी गुस्से से वहां से चली जाती है। तो बच्चों,
इस कहानी से हमने सीखा है कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। मुश्किल से मुश्किल हालत में भी परेशान होने की बजाय उस मुश्किल से निकलने का हल ढूंढना चाहिए। अगर खरगोश परेशान हो जाता तो कभी अपनी जान नहीं बचा सकता, लेकिन उसने समझदारी दिखाई तो देखिए जिंदा बच गया, वो भी और उसके दोस्त भी। मायरा टीवी। दिल्ली के सरोजनी नगर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। वहाँ वेज और नॉन वेज हर तरह का खाना मिलता था। उसी रेस्टोरेंट के पास एक बाग भी था जहाँ पर काफी सारे कुत्ते रहते थे। और ये कुत्ते यहाँ क्यों रहते थे? ये कुत्ते यहाँ इसलिए रहते थे कि पास ही मौजूद रेस्टोरेंट से उनको पका पकाया बना बनाया खाना मिल जाता था। उनको सारे शहर में घूम घूम कर खाना नहीं ढूंढना पड़ता था। इन्हीं कुत्तों में एक का नाम था शीपू। शीपू बहुत ही शौक और चंचल था। वो सब कुत्तों का बहुत ख्याल रखता था, उनका दिल लगाए रखता था। शीपू के 2 भाई कालू और भोरू भी थे। जब शीपू और उसके दोस्त रेस्टोरेंट जाकर बचा कुचा खाना खाते तो कालू और भोरू बाग में ही रुकते थे। उनको इंसानों की भीड़ में जाने से बहुत डर लगता था। शीपू ही उनके लिए खाना लाता और वो उस खाने को खा लिया करते थे। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इस अच्छे के बीच में एकदम से कुछ बहुत बुरा हो गया। एक कोरोना वायरस आ गया। एक वायरस जिसकी वजह से बहुत सारी जानें जाने लगी। तंग आकर वायरस को रोकने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया और पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। खाने पीने पहनने ओढ़ने हर तरह की दुकानें बंद हो गईं, हर तरह के बाजार बंद हो गए, लोग घरों में कैद हो गए, बाहर निकलना मना हो गया। और वो रेस्टोरेंट जहाँ से शीपू और उसके दोस्त खाना खाते थे वो भी बंद हो गया। एक दिन वो खाने की तलाश में रेस्टोरेंट गए तो रेस्टोरेंट बंद था। अगले दिन फिर गए, दोबारा से बंद था। अब तो उन्हें बहुत परेशानी हुई। तीसरे दिन चौथे दिन रेस्टोरेंट बंद ही था। आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। वो बहुत डर गए। मजबूरन इधर उधर खाना तलाश करने लगे। वो ऐसे ही इधर से उधर फिरते रहते। हर रोज इसी तरह जो कुछ थोड़ा बहुत उनको मिल जाता वो उसे खाकर जिंदा रहने की कोशिश करते। एक दिन बहुत तलाश के बावजूद भी खाने को कुछ नहीं मिला। फिर आखिर को एक कूड़ादान में कुछ थोड़ा सा खाना नजर आया। खाना तो गला सड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। शीपू के दोस्तों ने खाया, खुद शीपू भी खाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो खाता उसको अपने भाइयों का ख्याल आ गया। उसे ये सोचकर खाया ही नहीं गया कि वो दोनों भी तो घर पर भूखे हैं। अपने हिस्से का खाना लेकर शीपू अपने भाइयों के पास चला गया और वो खाना उनको खिला दिया। अगले 3-4 दिन यही होता रहा। जहाँ कुछ थोड़ा बहुत खाना मिलता वो उस खाने को अपने भाइयों के लिए ले जाता। भूख भूख और भूख। शीपू ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सका और एक सुबह जब उसके दोस्त उसको जगा रहे थे तो शीपू नहीं उठा। वो भूख से मर चुका था। अमित और अनुपम उसी इलाके में रहते थे। एक दिन जब लॉकडाउन में जरा नरमी हुई तो वो घर से बाहर निकले और देखा कि शीपू की लाश पड़ी है। आसपास उसके दोस्त और उसके भाई खड़े थे जो बहुत ही कमजोर हो गए थे। पहली मर्तबा किसी ने एहसास किया कि आसपास मौजूद जानवर भूख से मर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब दुकानें, सब रेस्टोरेंट, सब खाने पीने की जगह बंद हैं, सब कूड़ेदान खाली हैं। अमित और अनुपम ने सोच लिया कि वो रोजाना अपने घर से कुछ न कुछ लाकर इन भूखे कुत्तों और आसपास मौजूद इसी तरह के और जानवरों, बिल्लियों वगैरह को खाना डाला करेंगे। इस लॉकडाउन में न जाने कितने शीपों ने अपनी जान गंवा दी और न जाने और कितने शीपू मर जाएंगे। यही सोचकर अमित और अनुपम ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में तमाम लोगों को इस बात के लिए राजी किया कि हम पूरे देश के जानवरों को तो नहीं खिला सकते, लेकिन अपनी गली, अपने मोहल्ले के जानवरों का ख्याल तो रख सकते हैं। आधी रोटी दे देने से, एक बोटी डाल देने से, कुछ खाने की बची हुई हड्डियां डाल देने से कोई जानवर जिंदा बच सकता है। अमित और अनुपम की वजह से उनके बहुत से दोस्तों ने भी उनका साथ दिया और सब अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखने लगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत सारे शीपू रोज मर रहे हैं। आपके घर के आसपास कोई ऐसा जानवर तो नहीं जिसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया?
आपके घर का बचा हुआ खाना किसी जानवर की जान बचा सकता है। न जाने ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। जब तक चल रहा है तब तक हर रोज अपने घर का बचा हुआ खाना बाहर किसी ऐसी जगह पर जरूर डाल दें जहां पर कोई कुत्ते कोई बिल्लियां आकर उसको खा सकें। इसी तरह अपने घरों की छत पर भी बची हुई रोटियां, बची हुई डबल रोटी भिगोकर डाल दें ताकि परिंदे खा सकें। कहते हैं कि परिंदे और जानवर भी दुआएं देते हैं और दुआएं जब रंग ले आती हैं तो फिर जिंदगी संवार देती हैं। तो चलिए अपने अपने हिस्से का शीपू बचाते हैं। मायरा टीवी। हेलो ऑल, इस कहानी का शीर्षक है जंगल का असली राजा। एक नदी के किनारे बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे। उस जंगल में सभी तरह के जानवर रहते थे। उसमें एक जंबू नाम का हाथी रहता था। वो बहुत ही दयालु था और सबकी मदद करता था। कभी वो जग्गू बंदर को खाने के लिए अपने केले देता तो कभी शांति गाय के लिए खुद चारा लेकर आता। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे और वो भी सभी से बहुत प्यार करता। कुछ दिन बाद जंगल में राजा के लिए चुनाव होने वाला था। सभी ने जंबो हाथी को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कहा। जग्गू बंदर कहने लगा, जंबो, अगर तुम इस चुनाव में खड़े हो गए ना तो पक्का तुम ही जंगल के राजा बनोगे। सभी जानवर जग्गू की बात से सहमत थे। जंबो भी चुनाव में हिस्सा लेने की सोच रहा था। ये बात जब रघु सिंह को पता चली तब उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे जंगल का राजा बनना था। अगले दिन रघु सिंह जंबो के पास गया और गुस्से में जंबो को भला बुरा कहने लगा। रघु ने कहा, जंबो, मुझे ये जंगल जान से प्यारा है, लेकिन अगर तुम चुनाव में हिस्सा लोगे तो मैं ये जंगल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये बात सुनकर जंबो हाथी दुखी हो गया और उसने सोचा, अगर मेरे राजा होने से किसी को दुख होता है तो ऐसा राजा बन के क्या फ़ायदा। और उसने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। सभी जानवर ये सुन के बहुत दुखी हो गए। वो सभी रघु सिंह पे गुस्सा थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जंबो ने उनको समझाते हुए कहा, देखो भाइयों, मैं राजा नहीं बन सका तो क्या हुआ, रघु को राजा बनने का सपना है, वो भी अच्छा ही राजा बनेगा। और रघु सिंह जंगल का राजा बन गया। कुछ दिन बाद शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत अच्छा था, इसीलिए रघु सिंह टहलने के लिए निकला। लेकिन गलती से वो एक पुराने कुएं में गिर गया। कुआं बहुत गहरा था। रघु ने उस कुएं से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। तब उसने मदद के लिए जंगल के जानवरों को आवाज़ देना शुरू किया, कोई मेरी मदद करो, मैं इस कुएं में मर जाऊंगा। जग्गू बंदर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रघु चिल्ला रहा था। सभी जानवर उसकी आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। अब अंधेरा होने लगा था और रघु घबरा के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने में जंबो हाथी को रघु की आवाज़ सुनाई दी और वो दौड़ते दौड़ते रघु के पास आया। जंबो को देखते ही रघु कहने लगा, जंबो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, मैं बहुत समय से यहाँ फंसा हुआ हूँ। अंधेरा हो रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ मर जाऊँगा। ये सुनकर जंबो ने कहा, रुको रघु, मैं अभी कुछ करता हूँ। और वो अपनी सूंड से एक पेड़ की डाली तोड़ने लगा। फिर उसने वो डाली अपनी सूंड से पकड़ के रघु की तरफ फेंकी और रघु को उसे पकड़ने के लिए कहा। रघु ने डाली को पकड़ते ही जंबो ने उसे ज़ोर से खींचा और रघु ऊपर आ गया। ऊपर आते ही रघु ने जंबो से कहा, जंबो, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना खराब बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई।
मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। जंबो ने कहा, रघु, उस समय तुम गुस्से में थे, भूल जाओ उस बात को। आज तुम मुसीबत में थे, तुम्हें बचाना मेरा फ़र्ज़ था। ये सुनकर रघु ने कहा, सच में जंबो, तुम कितने दयालु स्वभाव के हो, इसीलिए जंगल के सभी जानवर तुम्हें पसंद करते हैं। तुम ही जंगल के असली राजा हो। और उसने सभी जानवरों को वहां पर बुलाया और जंबो को राजा घोषित किया। रघु की ये बात सुनकर सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और सबके साथ मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मायरा टीवी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सोनू नाम का हिरन रहता था। उसी जंगल में एक हिरनी भी रहती थी। उसका नाम था नीलू। सोनू हिरन आते जाते उसे ही देखता और मन ही मन उसे पसंद करता था। एक दिन सोनू हिरन ने सोचा, क्यों ना अपने दिल की बात नीलू हिरनी को कही जाए। वो नीलू के पास गया और बोला, नीलू जी, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? नीलू हिरन भी उसे पसंद करती थी, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह बोली, आपके कितने दोस्त हैं? मुझे उनके बारे में बताओ। सोनू हिरन को यह देख कुछ समझ नहीं आया और वह बोला, मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं अपना सारा टाइम अपनी फैमिली और तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। नीलू हिरन ने थोड़ा सोचा और बोली, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और यह कहकर वह अपने रास्ते चली गई। सोनू उदास हो गया। वह अपने घर की ओर जाने लगा और सोचने लगा कि क्या दोस्त होना इतना ज़रूरी होता है। अचानक उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर एक बाज बैठा हुआ था जो बहुत उदास था। हिरन ने बाज से पूछा, क्या हुआ भाई, आप उदास क्यों हो? बाज ने कहा, मुझे प्यास लगी है और कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। ये सुनकर सोनू हिरन ने कहा, जंगल में एक कुआं है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सोनू ने बाज से पूछा, मेरा नाम सोनू है, तुम्हारा नाम क्या है? बाज ने कहा, मेरा नाम चीलू है। सोनू हिरन और चीलू बाज दोनों पानी पीने के लिए चल दिए। रास्ते में सोनू को एक आवाज आई। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वो आवाज पास के एक गड्ढे से आ रही थी। चीलू ने जाकर देखा तो उसमें एक शीफू नाम का कुत्ता फंसा हुआ था। सोनू हिरन और चीलू दोनों ने मिलकर शीफू को बाहर निकाल दिया। शीफू ने बाहर निकलकर कहा, शुक्रिया दोस्तों, दरअसल मैं खाने की तलाश में यहाँ आया था और फंस गया। अगर तुम दोनों मुझे यहाँ से नहीं निकालते तो आज तो मैं मर ही जाता। तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली। शीफू को भी अब बहुत प्यास लगी थी। चिल्ला चिल्ला कर उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। शीफू ने सोनू से पानी के लिए पूछा तो हिरन ने कहा, हम पानी पीने ही जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। अब वो तीनों कुएं की ओर बढ़ दिए। थोड़ी देर बाद तीनों कुएं के पास पहुंच गए। सभी ने आराम से पानी पिया और सोनू हिरन से बोले, सोनू, आज से हम आपके दोस्त हैं, कभी भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद करना। सोनू का आज से पहले कोई दोस्त नहीं था, लेकिन आज उसके एक नहीं 2 दोस्त बन गए थे। सोनू हिरन खुशी खुशी अपने घर चला गया और अगले दिन वह नीलू हिरनी के पास गया और बोला, मेरे 2 दोस्त हैं, और उसने कल वाली सारी बात नीलू को बताई। यह सुनकर नीलू शादी के लिए हाँ कर दी। सभी दोस्तों को सोनू हिरन ने अपनी शादी पर भी बुलाया।
अब सोनू और नीलू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन हिरन का दोस्त चीलूबाज आया और बोला, सोनू भाई, आज एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया है। आप दोनों की जान को खतरा है। यह सुनकर नीलू डर गई। चीलूबाज ने कहा, मैं शिफू को देखता हूँ, हम दोनों मिलकर शिकारी को भगाएंगे, तब तक आप दोनों सुरक्षित रहिए। इतना कहकर वह चला गया। बाज फिर शिफू के पास गया और उसे पूरी बात बताई। शिफू ने कहा, हम शिकारी को यहाँ से भगाना होगा। हम शिकारी को सोनू और नीलू तक पहुँचने नहीं दे सकते। चीलूबाज ने शिकारी के आने जाने वाले रास्ते पर नज़र बनाए रखी। जैसे ही शिकारी सोनू और नीलू के घर की ओर बढ़ा, चीलूबाज ने शिकारी पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले की वजह से शिकारी डर गया, पर चीलूबाज ने फिर उस पर हमला कर दिया। बार बार हमला होने पर शिकारी ने सोचा, ज़रूर यहाँ आसपास बाज के छोटे बच्चे हैं, जिसकी वजह से शिकारी ने अपना रास्ता बदल दिया और दूसरे रास्ते पर चल गया। शिकारी जंगल में आगे बढ़ने लगा, तभी झाड़ियों के पीछे छिपे शिफू ने शिकारी पर हमला कर दिया। शिफू ने शिकारी के पैर पे काट दिया। दर्द के कारण शिकारी जोर से चिल्ला रहा था। जैसे तैसे शिकारी अपनी जान बचाकर उस जंगल से भाग गया। शिकारी के भाग जाने पर चीलूबाज और शिफू बहुत खुश हुए और वो खुशखबरी देने के लिए सोनू के घर पहुंचे। उन्होंने सोनू को बताया, शिकारी जंगल से भाग गया है, अब डरने की कोई बात नहीं। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे। सोनू ने कहा, शुक्रिया दोस्तों। सोनू नीलू के पास गया और बोला, आज मुझे समझ आया कि उस दिन तुमने ये सवाल क्यों किया था कि तुम्हारे कोई दोस्त हैं या नहीं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सही दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मायरा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल। मायरा टीवी। मटको बिल्ली और शरारती बच्चे। एक छोटी बच्ची अंबर ने अपने मामा बाबा से बिल्ली की फरमाइश की। उसने कहा तो वो मान गए। अंबर को लेकर एक पेट स्टोर पर गए। वहाँ रंग बिरंगी बिल्लियाँ थी। कोई काली थी, कोई सफेद थी, किसी का रंग ग्रे था, किसी का रंग अखरोटी था और वगैरह वगैरह। उसका तो दिल चाहा कि वो सारी ही बिल्लियाँ ले ले। आखिरकार बहुत देर लगाकर उसने एक खूबसूरत सी सफेद रंग की बिल्ली को पसंद किया। मोटी ताजी बिल्ली बिल्ली आंखों वाली बिल्ली। उसका नाम मटको रखा। अंबर की छोटी छोटी सहेलियां भी मटको को देखकर बहुत खुश हुईं। कुछ माह बाद मटको बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए। अब तो अंबर की खुशी की इंतहा नहीं थी। वो सारा दिन बिल्ली के बच्चों की देखभाल करती। बच्चे भी बिल्कुल माँ जैसे थे, मोटे मोटे बिल्ली आंखों वाले। अंबर ने अभी तक अपनी सहेलियों को मटको के बच्चों के बारे में नहीं बताया था। एक हफ्ते बाद उसने सोचा कि क्यों ना सहेलियों को सरप्राइज दिया जाए। सो वो अपनी सहेलियों को बुलाकर लाई। ये देखो, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मटको ने बच्चे दिए हैं। वाह, अरे वाह, इतने प्यारे। मटको की सहेलियां छोटे छोटे बच्चे देखकर बहुत खुश हुईं और मिलकर उनके नाम सोचने लगी। मैना, पिंकी और बिल्लू नाम पसंद किया। बच्चे हर गुजरते दिन के साथ शरारती से शरारती होते गए। मटको मामा उनको समझाती कि ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ रहो, जैसा कहूँ वैसे करो। लेकिन बच्चे कहाँ बात सुनते थे और बिल्लू वो तो बिल्कुल नहीं सुनता था। एक दिन अंबर मटको बिल्ली और उसके बच्चों को लेकर करीबी पार्क में चली गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अंबर की दोस्तें भी वहाँ पर आ गईं और अंबर उनके साथ खेलने के लिए वहाँ से कुछ दूर चली गई। उसे बिल्ली और उसके बच्चों का याद ही नहीं रहा। बहुत देर गुजर गई तो मटको बिल्ली को परेशानी हुई।
उसने बच्चों से कहा, बात सुनो मेरी, मैं अंबर को बुलाकर लाती हूँ। जरा सा भी इधर मत होना और जरा सा भी उधर मत होना, यही बेंच के नीचे खड़े रहो, समझ गए? और बिल्लू, समझ गए? बच्चों ने हाँ हाँ में सर हिलाया। लेकिन जैसे ही मटको वहाँ से गई, बिल्लू ने फौरन से पहले मैना और पिंकी से कहा, आओ आओ मामा चली गई, आओ 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 खेलें। वो दोनों भी कब से वहाँ खड़े खड़े बोर हो रहे थे। बिल्लू ने जरा हिम्मत बंधाई तो फौरन तैयार हो गए। अब तीनों बच्चे पकड़न पकड़ाई खेलने लगे। मटको वापस आई और वहाँ बच्चे नहीं थे। दूसरी तरफ बिल्लू पकड़न पकड़ाई में भागता भागता पार्क से बाहर निकल गया। साइकिल पर सवार एक बच्चा तेजी से आया और बिल्लू को साइकिल के नीचे दे दिया। उसकी टांग बुरी तरह से जख्मी हो गई। इतनी देर में अंबर और उसकी सहेलियां भी वहां आ निकली। मटको बिल्ली उनके साथ ही थी। बिल्लू बहुत जख्मी था। अंबर और उसकी सहेलियों ने जल्दी से बिल्लू को उठाया और दौड़ी दौड़ी घर पहुंची। बिल्लू को मरहम लगाई और उसके बाद मटको बिल्ली समेत उनको उनके डरबे में बिठा दिया। अब बारी थी डांट की। तो मटको बिल्ली ने गुस्से से बच्चों की तरफ देखते हुए पूछा कि बेंच के नीचे से हिलने का प्लान किसका था। मैना और पिंकी ने फौरन बिल्लू की तरफ इशारा कर दिया। और बिल्लू, वो तो पहले ही निढाल था, अब वो क्या कहता, कसूर तो उसी का था। नाराजगी से कई दिन मटको मामा ने बच्चों से बात नहीं की। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हुआ। अंबर ने सोच लिया कि आइंदा के बाद कभी भी बाहर जाते हुए मटको के शरारती बच्चों को अपने साथ कभी नहीं ले जाएगी। ओहो, अब तो एक लंबी पाबंदी लग गई थी। अपनी शरारतों और नाफरमानी की वजह से मटको के बच्चे अब कई महीने तक डरबे से नहीं निकल सकते थे। तो देखा आपने, जब बड़ों का कहना नहीं माना जाता तो फिर चोट भी लगती है और पाबंदी भी लगती है। मायरा टीवी। एक दफा का जिक्र है कि एक नदी में प्यारी प्यारी सी मछलियां रहती थीं। ग्रुप 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 करके इधर उधर तैरती रहती थीं। उन्हीं मछलियों में दो बहनें भी थीं, मीनू और टीनू। मीनू बहुत अच्छी थी, लेकिन टीनू अपनी मम्मा का कहा नहीं मानती थी, बल्कि किसी का कहा नहीं मानती थी। वो जिद करती थी हर बात में, और वो ही करती थी जो करने का उसका जी करता था। वो अक्सर अपनी मम्मी से कहती कि उसे नदी के किनारे जाना है, लेकिन उसकी मम्मी उसे मना करती। नहीं टीनू नहीं, वहाँ जाने की बातें मत करो, उस तरफ मछेरे आते हैं और बड़े चालाक मछेरे आते हैं, पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं, अपने साथ ले जाते हैं, वहाँ जाने की बात मत करो। लेकिन टीनू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो समझती थी कि शायद ये बातें मुझे डराने के लिए कही जाती हैं। सो दिल में सोचती रहती कि जिस दिन मौका मिला मैं तो उस किनारे जरूर जाऊंगी। एक दिन टीनू अपनी दोस्तों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते नदी के उस किनारे के करीब पहुंच गई जहां पर शिकारी मछलियों का शिकार करने के लिए कांटों पर खोराक लगाकर पानी में लटका देते थे। उसने जो खाना देखा, और वो भी इतने मजेदार कीड़े मकोड़े, तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौन सा यहाँ पर कोई है, बस करीब को होकर फौरन से पहले ये मकोड़ा खींच लूंगी और खा जाऊंगी, ना किसी को पता चलेगा और ना ही मैं जाल में फंस पाऊंगी। ये सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो बहुत करीब जाती, टीनू की नानी वहाँ से गुजरी। टीनू, टीनू, खबरदार वापस मुड़ो। टीनू की नानी ने जो आवाज लगाई तो मजबूरन उसको पीछे मुड़ना पड़ा, मगर उसने दिल में सोच लिया आइंदा ऐसा मौका जाने नहीं देगी। घर जाकर जो नानी ने उसकी माँ को शिकायत लगाई तो उसको खूब डांट पड़ी। एक मर्तबा फिर से माँ ने याद कराया कि वो इलाका इंतहाई खतरनाक है, आज ये गलती कर ली आइंदा मत करना।
यहाँ माँ समझा रही थी और वहाँ टीनू के दिमाग में एक नई गेम चल रही थी। वो सोच रही थी कि अगली बार कैसा मौका तलाश किया जाए कि वो लजीज मकोड़ों वाला खाना भी खा ले और किसी को पता भी न चले। कुछ दिन बाद वो खामोशी से दोबारा तैरती तैरती डुब 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 करती उसी तरफ को निकल गई जिस तरफ मछेरे जाल फेंकते थे। वो मजे से तैरती जा रही थी कि उसकी सहेली मिंटी अब की बार वहाँ से गुजरी। वो टीनू के पीछे पीछे तैरती उसको समझाने के लिए जाती गई और जाती गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो खुद भी जाल वाले इलाके में आ गई है। टीनू वापस चलो, यहाँ फंस जाओगी। मैंने नहीं जाना वापस, इतनी मुश्किल से तो मैं आई हूँ, अब तुम मुझे रोकने के लिए आ गई हो। वापस चलो टीनू, फंस जाओगी। बस नहीं बसती, ठहर जाओ। ये मकोड़ा देखो ना, कितने मजेदार मकोड़ा है। 1 मिनट, ये मैं इसको खींच लूं, अभी चलते हैं। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि मछेरे ने जाल उस जाल के अंदर आ गई। वो तो शुक्र है कि मछेरे ने जाल अभी खींचा नहीं। वो जाल वहीं फेंक कर चला गया ताकि कुछ देर में कुछ और मछलियां भी आकर इसमें फंस जाएं। हाय, ये क्या हो गया है? हाय, अब हम कैसे निकलेंगे? मैं तुम्हें समझा भी नहीं थी ना, तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई हूँ। अभी वो आपस में इसी तरह से लड़ रही थी कि नानी टीनू को ढूंढती ढूंढती फिर उस तरफ को आ निकली। उनको पहले ही शक था कि वो दोबारा उस जगह पर जाने की कोशिश करेगी, लिहाजा वो उस पर नजर रखे हुए थी। अरे टीनू, फंस गई ना। अरे अब जरा रुको, कुछ करती हूँ मैं तुम दोनों को आजाद कराने के लिए। टीनू की नानी के दांत बहुत ही काटदार थे। वो आई और आकर जाल को एक तरफ से काटना शुरू कर दिया। बस 2-4 ही कट लगाने थे ताकि टीनू और मिंटी को बाहर निकाला जा सके। थोड़ी देर बाद टीनू और मिंटी आज़ाद हो गईं और नानी से पहले भागती हुई अपने अपने घर को पहुंची। टीनू को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि नानी और माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। 1 हफ्ते बाद नानी ने टीनू से पूछा, टीनू चलो फिर जाल वाले इलाके में चलें। हाय नहीं नानी, मैंने अब वहाँ नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना, कभी भी नहीं। टीनू को अपना सबक मिल चुका था और सबक ये था कि बड़े जब किसी बात से मना करते हैं तो वो ठीक ही मना करते हैं, उनकी बात सुन लेनी चाहिए। मायरा टीवी। हेलो ऑल, इस कहानी का शीर्षक है जंगल का असली राजा। एक नदी के किनारे बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे। उस जंगल में सभी तरह के जानवर रहते थे। उसमें एक जंबू नाम का हाथी रहता था। वो बहुत ही दयालु था और सबकी मदद करता था। कभी वो जग्गू बंदर को खाने के लिए अपने केले देता तो कभी शांति गाय के लिए खुद चारा लेकर आता। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे और वो भी सभी से बहुत प्यार करता। कुछ दिन बाद जंगल में राजा के लिए चुनाव होने वाला था। सभी ने जंबो हाथी को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कहा। जग्गू बंदर कहने लगा, जंबो, अगर तुम इस चुनाव में खड़े हो गए ना तो पक्का तुम ही जंगल के राजा बनोगे। सभी जानवर जग्गू की बात से सहमत थे। जंबो भी चुनाव में हिस्सा लेने की सोच रहा था। ये बात जब रघु सिंह को पता चली तब उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे जंगल का राजा बनना था। अगले दिन रघु सिंह जंबो के पास गया और गुस्से में जंबो को भला बुरा कहने लगा। रघु ने कहा, जंबो, मुझे ये जंगल जान से प्यारा है, लेकिन अगर तुम चुनाव में हिस्सा लोगे तो मैं ये जंगल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये बात सुनकर जंबो हाथी दुखी हो गया और उसने सोचा, अगर मेरे राजा होने से किसी को दुख होता है तो ऐसा राजा बन के क्या फ़ायदा। और उसने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। सभी जानवर ये सुन के बहुत दुखी हो गए। वो सभी रघु सिंह पे गुस्सा थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे।
लेकिन जंबो ने उनको समझाते हुए कहा, देखो भाइयों, मैं राजा नहीं बन सका तो क्या हुआ? रघु को राजा बनने का सपना है, वो भी अच्छा ही राजा बनेगा। और रघु सिंह जंगल का राजा बन गया। कुछ दिन बाद शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत अच्छा था, इसीलिए रघु सिंह टहलने के लिए निकला। लेकिन गलती से वो एक पुराने कुएं में गिर गया। कुआं बहुत गहरा था। रघु ने उस कुएं से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। तब उसने मदद के लिए जंगल के जानवरों को आवाज़ देना शुरू किया, कोई मेरी मदद करो, मैं इस कुएं में मर जाऊंगा। जग्गू बंदर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रघु चिल्ला रहा था। सभी जानवर उसकी आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। अब अंधेरा होने लगा था और रघु घबरा के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने में जंबो हाथी को रघु की आवाज़ सुनाई दी और वो दौड़ते दौड़ते रघु के पास आया। जंबो को देखते ही रघु कहने लगा, जंबो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, मैं बहुत समय से यहाँ फंसा हुआ हूँ। अंधेरा हो रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ मर जाऊँगा। ये सुनकर जंबो ने कहा, रुको रघु, मैं अभी कुछ करता हूँ। और वो अपनी सूंड से एक पेड़ की डाली तोड़ने लगा। फिर उसने वो डाली अपनी सूंड से पकड़ के रघु की तरफ फेंकी और रघु को उसे पकड़ने के लिए कहा। रघु ने डाली को पकड़ते ही जंबो ने उसे जोर से खींचा और रघु ऊपर आ गया। ऊपर आते ही रघु ने जंबो से कहा, जंबो, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना खराब बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। जंबो ने कहा, रघु, उस समय तुम गुस्से में थे, भूल जाओ उस बात को। आज तुम मुसीबत में थे, तुम्हें बचाना मेरा फ़र्ज़ था। ये सुनकर रघु ने कहा, सच में जंबो, तुम कितने दयालु स्वभाव के हो, इसीलिए जंगल के सभी जानवर तुम्हें पसंद करते हैं। तुम ही जंगल के असली राजा हो। और उसने सभी जानवरों को वहाँ पर बुलाया और जंबो को राजा घोषित किया। रघु की ये बात सुनकर सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और सबके साथ मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मायरा टीवी। दिल्ली के सरोजनी नगर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। वहाँ वेज और नॉन वेज हर तरह का खाना मिलता था। उसी रेस्टोरेंट के पास एक बाग भी था जहाँ पर काफी सारे कुत्ते रहते थे। और ये कुत्ते यहाँ क्यों रहते थे? ये कुत्ते यहाँ इसलिए रहते थे कि पास ही मौजूद रेस्टोरेंट से उनको पका पकाया बना बनाया खाना मिल जाता था। उनको सारे शहर में घूम घूम कर खाना नहीं ढूंढना पड़ता था। इन्हीं कुत्तों में एक का नाम था शीपू। शीपू बहुत ही शौक और चंचल था। वो सब कुत्तों का बहुत ख्याल रखता था, उनका दिल लगाए रखता था। शीपू के दो भाई कालू और भोरू भी थे। जब शीपू और उसके दोस्त रेस्टोरेंट जाकर बचा कुचा खाना खाते तो कालू और भोरू बाग में ही रुकते थे। उनको इंसानों की भीड़ में जाने से बहुत डर लगता था। शीपू ही उनके लिए खाना लाता और वो उस खाने को खा लिया करते थे। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इस अच्छे के बीच में एकदम से कुछ बहुत बुरा हो गया। एक कोरोना वायरस आ गया। एक वायरस जिसकी वजह से बहुत सारी जानें जाने लगी। तंग आकर वायरस को रोकने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया और पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। खाने पीने पहनने ओढ़ने हर तरह की दुकानें बंद हो गईं, हर तरह के बाजार बंद हो गए। लोग घरों में कैद हो गए, बाहर निकलना मना हो गया
और वो रेस्टोरेंट जहाँ से शीपू और उसके दोस्त खाना खाते थे वो भी बंद हो गया। एक दिन वो खाने की तलाश में रेस्टोरेंट गए तो रेस्टोरेंट बंद था। अगले दिन फिर गए, दोबारा से बंद था। अब तो उन्हें बहुत परेशानी हुई। तीसरे दिन, चौथे दिन रेस्टोरेंट बंद ही था। आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। वो बहुत डर गए। मजबूरन इधर उधर खाना तलाश करने लगे। वो ऐसे ही इधर से उधर फिरते रहते। हर रोज इसी तरह जो कुछ थोड़ा बहुत उनको मिल जाता वो उसे खाकर जिंदा रहने की कोशिश करते। एक दिन बहुत तलाश के बावजूद भी खाने को कुछ नहीं मिला। फिर आखिर को एक कूड़ादान में कुछ थोड़ा सा खाना नजर आया। खाना तो गला सड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। शीपू के दोस्तों ने खाया। खुद शीपू भी खाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो खाता उसको अपने भाइयों का ख्याल आ गया। उसे ये सोचकर खाया ही नहीं गया कि वो दोनों भी तो घर पर भूखे हैं। अपने हिस्से का खाना लेकर शीपू अपने भाइयों के पास चला गया और वो खाना उनको खिला दिया। अगले 3-4 दिन यही होता रहा। जहाँ कुछ थोड़ा बहुत खाना मिलता वो उस खाने को अपने भाइयों के लिए ले जाता। भूख, भूख और भूख। शीपू ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सका और एक सुबह जब उसके दोस्त उसको जगा रहे थे तो शीपू नहीं उठा। वो भूख से मर चुका था। अमित और अनुपम उसी इलाके में रहते थे। एक दिन जब लॉकडाउन में जरा नरमी हुई तो वो घर से बाहर निकले और देखा कि शीपू की लाश पड़ी है। आसपास उसके दोस्त और उसके भाई खड़े थे जो बहुत ही कमजोर हो गए थे। पहली मर्तबा किसी ने एहसास किया कि आसपास मौजूद जानवर भूख से मर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब दुकानें, सब रेस्टोरेंट, सब खाने पीने की जगह बंद हैं, सब कूड़ेदान खाली हैं। अमित और अनुपम ने सोच लिया कि वो रोजाना अपने घर से कुछ न कुछ लाकर इन भूखे कुत्तों और आसपास मौजूद इसी तरह के और जानवरों, बिल्लियों वगैरह को खाना डाला करेंगे। इस लॉकडाउन में न जाने कितने शीपों ने अपनी जान गंवा दी और न जाने और कितने शीपू मर जाएंगे। यही सोचकर अमित और अनुपम ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में तमाम लोगों को इस बात के लिए राजी किया कि हम पूरे देश के जानवरों को तो नहीं खिला सकते, लेकिन अपनी गली, अपने मोहल्ले के जानवरों का ख्याल तो रख सकते हैं। आधी रोटी दे देने से, एक बोटी डाल देने से, कुछ खाने की बची हुई हड्डियां डाल देने से कोई जानवर जिंदा बच सकता है। अमित और अनुपम की वजह से उनके बहुत से दोस्तों ने भी उनका साथ दिया और सब अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखने लगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत सारे शीपू रोज मर रहे हैं। आपके घर के आसपास कोई ऐसा जानवर तो नहीं जिसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया? आपके घर का बचा हुआ खाना किसी जानवर की जान बचा सकता है। न जाने ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। जब तक चल रहा है तब तक हर रोज अपने घर का बचा हुआ खाना बाहर किसी ऐसी जगह पर जरूर डाल दें जहां पर कोई कुत्ते, कोई बिल्लियां आकर उसको खा सकें। इसी तरह अपने घरों की छत पर भी बची हुई रोटियां, बची हुई डबल रोटी भिगोकर डाल दें ताकि परिंदे खा सकें। कहते हैं कि परिंदे और जानवर भी दुआएं देते हैं और दुआएं जब रंग ले आती हैं तो फिर जिंदगी संवार देती हैं। तो चलिए अपने अपने हिस्से का शीपू बचाते हैं। मायरा टीवी। मटको बिल्ली और शरारती बच्चे। एक छोटी बच्ची अंबर ने अपने मामा बाबा से बिल्ली की फरमाइश की। उसने कहा तो वो मान गए। अंबर को लेकर एक पेट स्टोर पर गए। वहाँ रंग बिरंगी बिल्लियाँ थी। कोई काली थी, कोई सफेद थी, किसी का रंग ग्रे था, किसी का रंग अखरोटी था और वगैरह वगैरह। उसका तो दिल चाहा कि वो सारी ही बिल्लियाँ ले ले। आखिरकार बहुत देर लगाकर उसने एक खूबसूरत सी सफेद रंग की बिल्ली को पसंद किया। मोटी ताजी बिल्ली बिल्ली आंखों वाली बिल्ली। उसका नाम मटको रखा। अंबर की छोटी छोटी सहेलियां भी मटको को देखकर बहुत खुश हुईं। कुछ माह बाद मटको बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए। अब तो अंबर की खुशी की इंतहा नहीं थी। वो सारा दिन बिल्ली के बच्चों की देखभाल करती। बच्चे भी बिल्कुल माँ जैसे थे, मोटे मोटे बिल्ली आंखों वाले। अंबर ने अभी तक अपनी सहेलियों को मटको के बच्चों के बारे में नहीं बताया था,
एक हफ्ते बाद उसने सोचा कि क्यों ना सहेलियों को सरप्राइज दिया जाए। सो वो अपनी सहेलियों को बुलाकर लाई। ये देखो, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मटको ने बच्चे दिए हैं। वाओ, अरे वाह, इतने प्यारे। मटको की सहेलियां छोटे छोटे बच्चे देखकर बहुत खुश हुईं और मिलकर उनके नाम सोचने लगी। मैना, पिंकी और बिल्लू नाम पसंद किया। बच्चे हर गुजरते दिन के साथ शरारती से शरारती होते गए। मटको मामा उनको समझाती कि ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ रहो, जैसा कहूँ वैसे करो। लेकिन बच्चे कहाँ बात सुनते थे और बिल्लू वो तो बिल्कुल नहीं सुनता था। एक दिन अंबर मटको, बिल्ली और उसके बच्चों को लेकर करीबी पार्क में चली गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अंबर की दोस्तें भी वहाँ पर आ गईं और अंबर उनके साथ खेलने के लिए वहाँ से कुछ दूर चली गई। उसे बिल्ली और उसके बच्चों का याद ही नहीं रहा। बहुत देर गुजर गई तो मटको बिल्ली को परेशानी हुई। उसने बच्चों से कहा, बात सुनो मेरी, मैं अंबर को बुलाकर लाती हूँ। जरा सा भी इधर मत होना और जरा सा भी उधर मत होना, यही बेंच के नीचे खड़े रहो, समझ गए? और बिल्लू, समझ गए? बच्चों ने हाँ हाँ में सर हिलाया। लेकिन जैसे ही मटको वहाँ से गई, बिल्लू ने फौरन से पहले मैना और पिंकी से कहा, आओ आओ मामा चली गई, आओ 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 खेलें। वो दोनों भी कब से वहाँ खड़े खड़े बोर हो रहे थे। बिल्लू ने जरा हिम्मत बंधाई तो फौरन तैयार हो गई। अब तीनों बच्चे पकड़न पकड़ाई खेलने लगे। मटको वापस आई और वहाँ बच्चे नहीं थे। दूसरी तरफ बिल्लू पकड़न पकड़ाई में भागता भागता पार्क से बाहर निकल गया। साइकिल पर सवार एक बच्चा तेजी से आया और बिल्लू को साइकिल के नीचे दे दिया। उसकी टांग बुरी तरह से जख्मी हो गई। इतनी देर में अंबर और उसकी सहेलियां भी वहां आ निकली। मटको बिल्ली उनके साथ ही थी। बिल्लू बहुत जख्मी था। अंबर और उसकी सहेलियों ने जल्दी से बिल्लू को उठाया और दौड़ी दौड़ी घर पहुंची। बिल्लू को मरहम लगाई और उसके बाद मटको बिल्ली समेत उनको उनके डरबे में बिठा दिया। अब बारी थी डांट की। तो मटको बिल्ली ने गुस्से से बच्चों की तरफ देखते हुए पूछा कि बेंच के नीचे से हिलने का प्लान किसका था। मैना और पिंकी ने फौरन बिल्लू की तरफ इशारा कर दिया और बिल्लू वो तो पहले ही निढाल था। अब वो क्या कहता, कसूर तो उसी का था। नाराजगी से कई दिन मटको मामा ने बच्चों से बात नहीं की। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हुआ। अंबर ने सोच लिया कि आइंदा के बाद कभी भी बाहर जाते हुए मटको के शरारती बच्चों को अपने साथ कभी नहीं ले जाएगी। ओहो, अब तो एक लंबी पाबंदी लग गई थी। अपनी शरारतों और नाफरमानी की वजह से मटको के बच्चे अब कई महीने तक डरबे से नहीं निकल सकते थे। तो देखा आपने, जब बड़ों का कहना नहीं माना जाता तो फिर चोट भी लगती है और पाबंदी भी लगती है। मायरा टीवी। एक नदी के किनारे बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे और उस जंगल में सभी तरह के जानवर रहते थे। जंगल में एक नदी भी थी और उसके किनारे पर खूब सारी हरियाली थी। इसी जंगल में कुछ खरगोश भी रहते थे। खरगोशों के बच्चे हरियाली वाली जगह पर खेलकर बहुत मजा उठाते थे। सब खरगोश के बच्चे नदी किनारे उस हरियाली में खेलने के लिए जाया करते थे। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। सूरज ऊपर आ गया था और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। एक खरगोश अपने दोस्तों को लेकर हरियाली वाली जगह पर आ गया। एक लोमड़ी नदी का पानी पीकर हरियाली वाली जगह पर आराम कर रही थी। खरगोश और उसके दोस्तों को लोमड़ी का बिल्कुल भी पता नहीं था। उससे अनजान वो लोमड़ी से थोड़ी ही दूर घास पर खेलने लग गए। खेल की उछल कूद के अंदर एक खरगोश उछलता हुआ जाकर लोमड़ी के आगे जा गिरता है। इससे पहले कि खरगोश अपनी जान बचाकर वहां से भागे, लोमड़ी ने उसको पकड़ लिया।
पहले तो खरगोश बहुत घबराया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी तो मैं सिर्फ पकड़ा गया हूँ। अगर मैंने हिम्मत से काम नहीं लिया तो ये लोमड़ी मुझे खा जाएगी। लोमड़ी चाची, सॉरी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी ना। अरे नहीं बेटा, तुमने तो मेरे नाश्ते का इंतजाम कर दिया है। और अब देखो जरा, कैसा गुबलू 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 सा खरगोश हाथ आ गया। खरगोश की जान निकल जाती है। वो समझ जाता है कि अब ये लोमड़ी उसको छोड़ने वाली नहीं, लेकिन इसी परेशानी में उसको एक तरकीब सूझती है और वो लोमड़ी से कहता है, वो लेकिन चाची, मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो मेरे खाने से तो आपका पेट भरेगा ही नहीं। हाँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, मेरा नाश्ता तो हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे खाली नाश्ता करने की क्या ज़रूरत है, पेट भर कर नाश्ता करो ना चाची। अब देखो, अगर आपको खाने के लिए बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे ताज़े ताज़े से खरगोश मिल जाएं तो आप खुश होगी। लेकिन कैसे? वो मैं जहाँ हरियाली पर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, वहाँ पर ढेर सारे खरगोश हैं, बहुत ढेर सारे। आप मेरे साथ चले ना तो मैं आपको दिखा दूँ। चलती तो मैं हूँ, लेकिन इधर देखो जरा, कहीं तुम भागने का ही प्लान तो नहीं कर रहे? अरे नहीं चाची, मैं क्यों भागने लगा, अब आपके नाश्ते की वजह बन रहा था मैं। अच्छी ही बात थी। चलिए, अगर आप नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, नहीं जाते। लेकिन लोमड़ी के दिमाग में तो मोटे मोटे खरगोश आ रहे थे। सो वो खरगोश से कहती है, बुरा मना गए तुम तो, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो फिर चलते हैं, कहाँ है तुम्हारे दोस्त? हाँ हाँ लोमड़ी चाची, आओ ना मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे पीछे आओ, हम एक जगह पर पहुँचेंगे और आपने क्या करना है कि आपने वहाँ पर इंतज़ार करना है। मैं अपने दोस्तों को आवाज़ दूंगा, वो इतने मोटे मोटे कट्टे कट्टे, जब वो आएंगे तो आपने जितने खाने हों आप खा लें। उफ, अब तो लोमड़ी की रालें टपकने लगीं। वो फौरन राजी हो गई और खरगोश के पीछे पीछे चलने लगी। एक दरख्त के पास पहुंचकर खरगोश ने कहा, अच्छा लोमड़ी चाची, अब आप यहाँ दरख्त के पीछे होकर खड़ी हो जाओ ताकि मेरे दोस्त आपको देख ना सकें। बस मैं अभी आवाज़ देता हूँ और अभी वो आए। लोमड़ी को खरगोश पर पूरा यकीन आ गया कि वो कितना दिल लगाकर उसके नाश्ते का इंतजाम कर रहा है। वो वैसा ही करती है जैसा करने का उसको खरगोश ने कहा होता है और पीछे को होकर दरख्त के पीछे छुप जाती है। खरगोश आगे आगे जाता है, छलांग, एक छलांग, दो छलांग, तीन छलांग, और एकदम से एक बिल के अंदर घुसकर गायब हो जाता है। ये देखकर लोमड़ी चौंक जाती है। वो भागी भागी उस बिल के पास जाती है और जाकर अंदर झांकती है। खरगोश कहता है, लोमड़ी चाची, मेरा तो काम हो गया। लोमड़ी समझ जाती है कि खरगोश ने उसको चकमा दिया। हाय चालाक कहीं का, अगली बार तुम हाथ आओ, बिल्कुल नहीं, तुम्हें छोड़ूंगी मैं। ये कहकर लोमड़ी गुस्से से वहां से चली जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा है कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। मुश्किल से मुश्किल हालत में भी परेशान होने के बजाय उस मुश्किल से निकलने का हल ढूंढना चाहिए। अगर खरगोश परेशान हो जाता तो कभी अपनी जान नहीं बचा सकता, लेकिन उसने समझदारी दिखाई तो देखिए, जिंदा बच गया, वो भी और उसके दोस्त भी। मायरा टीवी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सोनू नाम का हिरन रहता था। उसी जंगल में एक हिरनी भी रहती थी। उसका नाम था नीलू। सोनू हिरन आते जाते उसे ही देखता और मन ही मन उसे पसंद करता था। एक दिन सोनू हिरन ने सोचा, क्यों ना अपने दिल की बात नीलू हिरनी को कही जाए। वो नीलू के पास गया और बोला, नीलू जी, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? नीलू हिरन भी उसे पसंद करती थी, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह बोली, आपके कितने दोस्त हैं? मुझे उनके बारे में बताओ। सोनू हिरन को यह देख कुछ समझ नहीं आया और वह बोला, मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं अपना सारा टाइम अपनी फैमिली और तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। नीलू हिरन ने थोड़ा सोचा और बोली, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। और यह कहकर
वह अपने रास्ते चली गई। सोनू उदास हो गया। वह अपने घर की ओर जाने लगा और सोचने लगा कि क्या दोस्त होना इतना ज़रूरी होता है। अचानक उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर एक बाज बैठा हुआ था जो बहुत उदास था। हिरन ने बाज से पूछा, क्या हुआ भाई, आप उदास क्यों हो? बाज ने कहा, मुझे प्यास लगी है और कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। ये सुनकर सोनू हिरन ने कहा, जंगल में एक कुआं है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सोनू ने बाज से पूछा, मेरा नाम सोनू है, तुम्हारा नाम क्या है? बाज ने कहा, मेरा नाम चीलू है। सोनू हिरन और चीलू बाज दोनों पानी पीने के लिए चल दिए। रास्ते में सोनू को एक आवाज आई। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वो आवाज पास के एक गड्ढे से आ रही थी। चीलू ने जाकर देखा तो उसमें एक शीफू नाम का कुत्ता फंसा हुआ था। सोनू हिरन और चीलू दोनों ने मिलकर शीफू को बाहर निकाल दिया। शीफू ने बाहर निकलकर कहा, शुक्रिया दोस्तों, दरअसल मैं खाने की तलाश में यहाँ आया था और फंस गया। अगर तुम दोनों मुझे यहाँ से नहीं निकालते तो आज तो मैं मर ही जाता। तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली। शीफू को भी अब बहुत प्यास लगी थी। चिल्ला चिल्ला कर उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। शीफू ने सोनू से पानी के लिए पूछा तो हिरन ने कहा, हम पानी पीने ही जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। अब वो तीनों कुएं की ओर बढ़ दिए। थोड़ी देर बाद तीनों कुएं के पास पहुंच गए। सभी ने आराम से पानी पिया और सोनू हिरन से बोले, सोनू, आज से हम आपके दोस्त हैं, कभी भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद करना। सोनू का आज से पहले कोई दोस्त नहीं था, लेकिन आज उसके एक नहीं 2 दोस्त बन गए थे। सोनू हिरन खुशी खुशी अपने घर चला गया और अगले दिन वह नीलू हिरनी के पास गया और बोला, मेरे 2 दोस्त हैं, और उसने कल वाली सारी बात नीलू को बताई। यह सुनकर नीलू शादी के लिए हाँ कर दी। सभी दोस्तों को सोनू हिरन ने अपनी शादी पर भी बुलाया। अब सोनू और नीलू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन हिरन का दोस्त चीलूबाज आया और बोला, सोनू भाई, आज एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया है, आप दोनों की जान को खतरा है। यह सुनकर नीलू डर गई। चीलूबाज ने कहा, मैं शीफू को देखता हूँ, हम दोनों मिलकर शिकारी को भगाएंगे, तब तक आप दोनों सुरक्षित रहिए। इतना कहकर वह चला गया। बाज फिर शीफू के पास गया और उसे पूरी बात बताई। शीफू ने कहा, हम शिकारी को यहाँ से भगाना होगा, हम शिकारी को सोनू और नीलू तक पहुँचने नहीं दे सकते। चीलूबाज ने शिकारी के आने जाने वाले रास्ते पर नज़र बनाए रखी। जैसे ही शिकारी सोनू और नीलू के घर की ओर बढ़ा, चीलूबाज ने शिकारी पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले की वजह से शिकारी डर गया, पर चीलूबाज ने फिर उस पर हमला कर दिया। बार बार हमला होने पर शिकारी ने सोचा, ज़रूर यहाँ आसपास बाज के छोटे बच्चे हैं, जिसकी वजह से शिकारी ने अपना रास्ता बदल दिया और दूसरे रास्ते पर चल गया। शिकारी जंगल में आगे बढ़ने लगा, तभी झाड़ियों के पीछे छिपे शीफू ने शिकारी पर हमला कर दिया। शीफू ने शिकारी के पैर पे काट दिया। दर्द के कारण शिकारी जोर से चिल्ला रहा था। जैसे तैसे शिकारी अपनी जान बचाकर उस जंगल से भाग गया। शिकारी के भाग जाने पर चीलूबाज और शीफू बहुत खुश हुए और वो खुशखबरी देने के लिए सोनू के घर पहुंचे। उन्होंने सोनू को बताया, शिकारी जंगल से भाग गया है, अब डरने की कोई बात नहीं। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे। सोनू ने कहा, शुक्रिया दोस्तों। सोनू नीलू के पास गया और बोला, आज मुझे समझ आया कि उस दिन तुमने ये सवाल क्यों किया था कि तुम्हारे कोई दोस्त हैं या नहीं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सही दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मायरा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल।
मामा ठुमक ठुमक ससुराल चले, सर पे टोपी पैर में जूते, हाथ में लिए रुमाल चले। बंदर मामा बहन को जामा केले लेने